हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग महिला पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए टारगेट सेशंस लेकर के आने वाले हैं, जो कि 15 दिनों तक रहने वाला है। जो कि आप हमेशा इस चैनल पर अगर बने रहेंगे तो आपका ये जो सेशन है बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है। अब देखिए, अब आपके पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, लगभग 14 से 15 दिन बचा हुआ है और इसमें आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। मानते हैं जो महिलाएं गृहिणी हैं उनको पास उतना समय नहीं है, लेकिन वो फिर भी दिन का लगभग 7-8 घंटे, अगर 5 से 6 घंटे भी निकालेंगी और सिर्फ रिवीजन करते हुए रहेंगी तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्लान लेकर के चलना पड़ेगा। किसी पिटी पढ़ाई नहीं की, एक वीडियो ऑन की और उसको बस देखते रहे, मैराथन क्लासेस देखते रहे, पूरा दिन उसमें चला गया, ऐसा नहीं करना है आप लोग को। आपको क्या करना है, आपके देखिए आपके 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। 4 सेक्शन है तो अभी आप क्योंकि पास कम कम दिन है तो 4 सेक्शन में से आपको चारों सेक्शन को 2-2 घंटे देने हैं। यानी कि 2 घंटे आपको सीडीपी वाले सेक्शन है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल को देना है, ठीक है। 2 घंटे प्रबंधन को देना है, 2 घंटे पोषण को एवं स्वास्थ्य को देना है और 2 घंटे सामान्य ज्ञान को देना है। तो इस तरीके के आपको लगभग दिन के आपको निकालने पड़ेंगे समय, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और साथ ही साथ इस वे में पढ़ने के साथ साथ आपको रेगुलर एक मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिलेबस को कवर करना, उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना पीवाईक्यू को सॉल्व करना। पीवाईक्यू सॉल्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें कवर बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी, इसलिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपने दिन का 4 हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ लिया, ठीक है। आप सुबह के समय आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह के समय पोषण को दीजिए, क्योंकि उसमें पोषण सेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो पोषण को सुबह सुबह आप 2 घंटे समय उसको दीजिए, ठीक है। फिर आप अपना काम कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप दोपहर में जब बैठिए तो दोपहर में फिर अपना फिर 2 घंटे उसको दीजिए, ठीक है। और फिर इवनिंग के समय पे 2 घंटे दीजिए और फिर रात के सोने से पहले 2 घंटे दीजिए। इस तरीके के आपको करने हैं 2-2 घंटे। और लास्ट में एक टेस्ट आपको जब भी मौका मिले एक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। और अब देखिए आपके पास एक सेक्शन के लिए 2 घंटे है, तो 2 घंटे में आपको कम से कम 2 टॉपिक तो कवर करने ही हैं। 1 घंटे में एक टॉपिक और एक घंटे में एक टॉपिक। और ओवरऑल अगर छोटे टॉपिक्स है तो आपका 1.5 घंटे में भी कवर हो जाएगा और बचे आधा घंटा पिछला रिवीजन के लिए। क्योंकि हम आपको टारगेट सेशन में कंपलसरी बताते हैं कि आपको पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले पूरे दिन में आपने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया। जब आप पोषण उठाएं, पोषण के अगर 2 टॉपिक को उठाते हैं तो उस पूरा 2 घंटे में आप सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़िए। कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हाईलाइट करना है पेजेस को, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो, और फिर उसको शॉर्ट नोट में लिखते जाना है रिवीजन के लिए, ऐसे करना है। फिर आप ऐसे दूसरा सेक्शन उठाइए, फिर तीसरा उठाइए और फिर जो है चौथा उठाइए। इस तरीके के आप जो है पूरे सेक्शंस को कवर कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, आपका पूरा सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि देखिए सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हुए, सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही और मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे जो अपने आप को उसी में झोंकेगा, यानी उसी में मेहनत के तौर पर। उसमें ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखते जा रहे हैं, 1.5 घंटे के 2-2 घंटे के मैराथन क्लासेस देखते जा रहे हैं, वो टाइम वेस्टिंग है। मतलब टाइम वेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग जैसे काम कर रहे हैं और वो वीडियोस ऑन कर दिए, तो उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जो लोग प्रॉपर खाली समय पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, प्रॉपर बुक लीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाना सीखिए और बुक को पढ़िए। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स बनाइए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स नहीं कि आपने पूरा वे में कर दिया, शॉर्ट नोट्स को लिखिए और फिर उस बुक को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, हाईलाइट करिए। और फिर क्या तरीका है पढ़ने का, जैसे आपने फर्स्ट पेज को पढ़ा और फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद जैसे इस तरीके से, मान लीजिए ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं ये सीडीपी वाला सेक्शन है। अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, ठीक है, अब आपने पढ़ा और ये सेक्शन आप पढ़े हैं पूरा और इस सेक्शन को पूरा हाईलाइट किया आपने, और उन पॉइंट्स को पहली बार आप केवल उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो आपको नए लग रहे हैं, नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बार बार पढ़ें। आपको दिखाई दे रहा होगा
देखिए, तो आपने पढ़ा और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके पास बुक है तो आप फिर नोट्स नहीं भी बनाइए, इसी पे आपको पूरा जो टारगेट है इसी पे आप पूरा कवर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे जो पेजेस हैं ऐसे कलरफुल हो गए। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कवर करना है। और फिर जैसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, तो आप ऐसे जो है यहाँ पर आप देखिए, देख सकते हैं, ऐसे नोट कर लीजिए। ये तरीका है पढ़ने का, ठीक है। आप एक किताब उठाइए और आपकी टेबल पे और कुछ नहीं होना चाहिए, बुक उठाइए और आप लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करिए। पूरे टॉपिक, अगर एक टॉपिक है तो उस टॉपिक को पढ़िए और लाइन बाय लाइन पूरा उसको स्टार्ट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए और आप पढ़िए एक एक लाइन। अब मान लीजिए आज आपने एक टॉपिक का 4 पेज पढ़ा, ठीक है, आपने 4 पेज पढ़ा। अब उस 4 पेज को अगले दिन ऐसा नहीं कि आगे से स्टार्ट करें, अगले दिन आपको पहले उस 4, क्योंकि आपने उसको जो है 2 घंटे में ख़त्म किया या फिर 1.5 घंटे में या 1 घंटे में ख़त्म किया, तो आप आगे पढ़ने के बजाय आप 10 मिनट लगेगा, सिर्फ उन्हीं हाईलाइटेड टॉपिक को देखिए जो आपके यहाँ पर आपने हाईलाइट किया था। रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने 4 पेज पढ़ लिया तो पहले उसका क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप दूसरी किताब का तीसरे, मतलब 4 सेक्शन है और आप 4 टुकड़ों में समय को बांट लीजिए कि इतनी समय आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, इतना समय इसको, इतना समय इसको, इतना समय इसको, आप चारों सेक्शन को इस तरीके से आप उसको बांट लीजिए और आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हमारे टारगेट के साथ जुड़ेंगे तो हम आपको डेली रेगुलर टारगेट देते हैं कि आज आपको ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। और उसका जिसके पास बुक नहीं है उसको हम PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा द लर्निंग करके, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और यकीन मानिए आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ी मेहनत और स्मार्टली तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल कर पाएंगे। तो इस तरीके के आपको अपनी स्टडी को जारी रखना है। रिवीजन, आप एक ही किताब उठाइए लेकिन उसको अच्छी तरीके से पढ़ के उसके ऐसे PDFs को, मतलब अगर PDF आपके पास है तो PDF को पढ़िए, बार बार उसी में प्रिंट कराइए या फिर उसको पढ़िए। और अगर नहीं है तो आप ऐसे बुक्स लीजिए, एक ही बुक लीजिए, ये विनर्स पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है, तो एक ही बुक को आप लगभग 3 से 4 बार पढ़िए और आप कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत छोटा। बस हर जगह ये बना दिए हैं इतना ज़्यादा है उतना ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम। आप सोचिए ना, 4 सेक्शन 4 किताबें, बस 4 सेक्शन और 4 किताबें, और आप दिन के 4 टुकड़ों में दिन को तोड़ लीजिए अपने पढ़ने के समय को, और आपको बस आगे पीछे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और मॉक लगाते जाना है, ठीक है। और हाँ, सामान्य ज्ञान में जो मैथ्स और रीजनिंग की बात है उसको आप थोड़ा सा समय निकाल के आप उसको रेगुलर करते जाइए, ठीक है। रेगुलर थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को, अदरवाइज आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले दिमाग से सोच तो लीजिए, आप कॉन्फिडेंस तो लाइए कि आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई इंसान जो अपनी तैयारी स्टार्ट किया है, अगर वो स्मार्टली तरीके से पढ़ेगा तो ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा, और आप भी बिल्कुल कर सकती हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, एकदम हाइपर नहीं होना है कि अब इतने कम दिन बचे हुए हैं, बहुत कम दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत। क्योंकि वास्तविकता में आपको भी पता है, कितना भी पहले से पढ़ते रहे लेकिन वास्तविकता की जो तैयारी है परीक्षा की, वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से स्टार्ट होती है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, तो आप लोग उसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखिए और आप बिल्कुल, और किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है ना, आप हमसे बताइए, आप नीचे कमेंट में बताइए, कोई भी चीज़, सोर्सेज हो या फिर एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर जो है हमें इन्फॉर्म करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको हम रेगुलर टास्क दे रहे हैं, आपको पता है Day 1 से हमने स्टार्ट किया, Day 15 तक हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको रेगुलर वर्क देंगे। क्योंकि देखिए, उन लोगों के लिए जिनके पास मेंटरशिप की कमी है, या फिर जिनके पास, जो लोग नहीं कर पा रही, ऐसी महिलाएं, ऐसे वुमेन्स जो लोग खुद से नहीं कर पा रही हैं, उनको समझ, जैसे बुक लेके बैठे, अब समझ नहीं आ रहा है उसको क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो उन लोगों के लिए हम जो है फ्री सेशन, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ हमारी यही इच्छा है कि हम आप लोग की जितनी ज़्यादा हो सके मदद कर सके।
तो आप लोग के लिए हम डेली टारगेट सेशन देंगे, ठीक है, डेली टारगेट सेशन देंगे आपको। टॉपिक चारों सेक्शन है, चारों सेक्शन के दो टॉपिक्स रहेंगे रेगुलर, कम ज़्यादा हो सकते हैं, और साथ ही साथ पिछला रिवीजन को लेके कैसे चलना है वो भी आपको सिखाएंगे, और डेली आपको टारगेट देंगे और वो आपको कवर करना रहेगा, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे। और आप देखिएगा 1 हफ्ते में आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे, क्योंकि हम हर एक चीज़ों को लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी सेक्शन आपका छूटेगा नहीं, कोई सेक्शन आपका नहीं छूटेगा, और साथ ही साथ मॉक को भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा अभी सिलेबस, उन लोगों के लिए जिन्होंने सिलेबस ख़त्म नहीं किया वो भी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। बस यकीन रखिए अपने आप पर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, ख़त्म करिए। कैसे ख़त्म करना हमने तरीका बता दिया, बुक उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। बुक उठाइए, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है बुक उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, या फिर शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोस से कर रहे हैं तो आप वीडियोस के लेक्चर्स को देखिए और उसको थोड़े थोड़े मतलब स्पीड के साथ स्पीड बढ़ा के देखिए। अब उतना समय नहीं है कि आप 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स को ले सके, आप स्पीड को बढ़ाइए और करते रहिए, ठीक है। देखिए हम आप लोग की हेल्प कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप लोग अपने से कर सकते हैं, और जो मेहनत आप खुद कर सकते हैं ना कोई और नहीं करा सकता है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप कर सकती हैं। वो सारी गृहिणी, वो सारी महिलाएं जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया और एग्ज़ाम देना चाहती हैं, और वास्तविकता में कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। ये हमारा पहला वीडियो है, और जो कि हम आप लोग के लिए लेकर के, इससे पहले हमने कई PDF और के थ्रू हमने वीडियोस डाला हुआ है, और लेकिन ये हम आप लोग से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते थे कि हम आपको समझा सके, क्योंकि PDF में वो सारी चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन यकीन मानिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखिए, आप बिल्कुल कर सकती हैं। सारी महिलाएं जिस तरीके के बताए हैं आप डे बाय डे दिन को बांटिए और आप बिल्कुल कर सकती हैं। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा और पढ़ने के तरीकों को थोड़ा सा बदलिए। उसी 1.5 साल की पढ़ाई नहीं करनी है जैसे अब तक सभी लोग करते आ रहे हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं, पर स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे करना है, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ों को लेके साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है। और जितना आप कर सकते हैं ना उतना कोई नहीं कर सकता, ना तो कोई करा सकता है। आप खुद पे विश्वास रख के तो देखिए, आप बिल्कुल कर सकती हैं। वो सारी महिलाएं जिनके अंदर ये है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वो बिल्कुल कर सकती है, वो सारी महिलाएं कर सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।